हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर, इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। हम लोग अभी फ़िलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कस करते वक्त हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से आया, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने जाने वाला आई क्या होता है, उसका नाम क्या है और उसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी देख ली है। नाउ आज का सेशन, आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का टॉपिक क्या है अपना? दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ कॉन्जुगेट, सेकेंड वन इज़ इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड वन इज़ एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फोर्थ वन इज़ सब्सट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, fifth one is multiplication of two complex number, and sixth one division of two complex number। तो आज के सेशन में हम लोग कॉन्जुगेट, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये चार टॉपिक पे बात करेंगे। कॉन्जुगेट, इक्वालिटी, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इन चार टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, समझा? तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर अभी अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट। तो अपनी पहली प्रॉपर्टी है दैट इज कॉन्जुगेट। नाउ व्हाट इज कॉन्जुगेट? लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, कॉमा वेर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, देन कॉन्जुगेट इज रिटन एज फॉलोज। तो कॉन्जुगेट को लिखने का तरीका होता है, अगर z इक्वल टू ए प्लस आई बी है तो कॉन्जुगेट को डिनोट करते हैं, इसको बोलेंगे z बार, इसको बोलेंगे z बार, और z बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी। तो मैंने क्या किया, मैंने स्पेशली क्या किया है तो प्लस आई बी, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन मैंने चेंज किया है। तो जब कभी मुझे कॉन्जुगेट निकालने के लिए कहा जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली आई की तरफ ध्यान दूंगा, जहाँ पे मेरा इमेजिनरी नंबर है मैं उसका साइन चेंज करूँगा। साइन चेंज करूँगा मतलब क्या? प्लस को माइनस में लिखूँगा और माइनस को प्लस में लिखूँगा। तो इस तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का z इक्वल टू ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा? z बार इक्वल टू ए माइनस आई बी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर और देखा जाए तो अगर a माइनस आई बी अगर मेरा z होगा तो मेरा z बार क्या आ जाएगा? a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ मुझे इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है। तो यही रिमेंबर के लिए मैंने एक पॉइंट लिख के दे दिया आपको कि चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर ओनली। ठीक है, ये ओनली क्यों लिखा मैं अभी जल्द एक्सप्लेन करूंगा आपको। चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी नंबर ओनली। समझ में आया? ठीक है, एग्जांपल देखते हैं अभी हम लोग। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स, डिपेंड्स ऑन कॉन्जुगेट। फाइंड कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ना पहला नंबर मैंने दिया है दैट इज 2 माइनस 3 है। हमें सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को ध्यान में रखना है। डेफिनेशन क्या कहती है हमको कि हमें क्या करना है, तो हमें इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है। तो हमें क्या करना है? इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है, बस इतना सही ध्यान रखना है अपने को। सो अभी मेरे पास क्या है, फर्स्ट नंबर जो है मेरा दैट इज़ क्या है? 2 माइनस 3 है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ये हो गया और ये रियल पार्ट हो गया। ये रियल है, ये इमेजिनरी पार्ट है। जिसके पास आई है वो क्या हो गया? इमेजिनरी है। यहाँ पे ये इमेजिनरी है, यहाँ पे ये इमेजिनरी है, यहाँ पे चेक करना है हमको, और ये तो रियल है। तो हमें क्या करना है? बाय डेफिनेशन के हिसाब से हमें इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे -3i है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? +3i, और ये मेरा 2 तो 2 ही रहेगा। ये मेरा है कॉन्जुगेट, ये मेरा है कॉन्जुगेट।
अब यहाँ पे 9 है, रियल पार्ट हो या ना हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें सब डेफिनेशन के हिसाब से तो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर का काम है। तो ये जो 9 है ये इमेजिनरी है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, -9i। यहाँ पे -2 है, माइनस हो या प्लस हो हमें क्या लेने देना, हमें इमेजिनरी नंबर को देखना है। तो इसका कॉन्जुगेट आएगा -2 -3i। अब बात करते हैं इसकी। सबसे पहले तो ये रियल है या इमेजिनरी वही चेक करना है। तो एक शॉर्टकट बता दूँ कि अंडर रूट में माइनस कभी भी नहीं होता। अंडर रूट में माइनस आया मतलब वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 5 × -1 विच इज़ इक्वल टू √5 × √-1 विच इज़ इक्वल टू √5i, जो कि मेरे z की वैल्यू है। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था, क्वेश्चन में ही माइनस दिया है। तो ये मेरा z है, तो सॉरी ये मेरा z है, तो z बार क्या आ जाएगा, z बार आ जाएगा √5i। दैट मीन्स सिर्फ इसका माइनस का प्लस करना है। अब बात करते हैं हम लोग इस रियल नंबर की। साइन किसका चेंज होगा, इमेजिनरी का। तो रियल है ये, तो रियल का साइन चेंज होगा क्या, नहीं। तो इसका जो भी कॉन्जुगेट आएगा वो एज इट इज़ ही आएगा, दैट इज़ इक्वल टू 5। आई होप मैंने अलग अलग एग्जाम्पल लेके अलग अलग तरीक़ों से कॉन्जुगेट किस तरह से निकालते हैं और किस तरह से कंडीशंस आ सकती है वो बता दिया आपको। अभी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग जाते हैं हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर, दैट इज़ इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ सपोज लेट z1 इक्वल टू a plus ib, ab बिलोंग्स टू रियल नंबर, i इक्वल टू √-1। एक नंबर ये है मेरा, एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 दैट इज इक्वल टू c plus id, where c and d belongs to real number and I stand for √-1. Be the two complex number, then z1 equal to z2, that means two complex number तभी इक्वल होंगे z1 equal to z2, कब इक्वल होंगे, if and only if a plus ib equal to c plus id, if and only if a is equal to c and b is equal to d. That means real part of first complex number is equal to real part of second complex number. Similarly, imaginary part of first complex number is equal to imaginary part of second complex number. ये होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हम बोलेंगे कि 2 complex numbers are equal. 2 complex numbers are equal. ठीक है। सो इसके लिए ये कंडीशन होना ज़रूरी है, दैट इज़ a इक्वल टू सी और b इज इक्वल टू डी। दैट मीन्स दोनों के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। सपोज एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है z1 इक्वल टू z2 होगा कब, जब इसका रियल नंबर इज इक्वल टू इसका रियल नंबर एंड इसका इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू इसका इमेजिनरी नंबर। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो वो नंबर इक्वल नहीं होते। सपोज यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट तो सेम है, बट यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेम नहीं होते। ठीक है, समझ में आया आपको? ये होता है इक्वालिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ द एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। Let z1 equal to a plus ib, a comma b belongs to r and I is equal to √-1, and z2 again a complex number that is equal to c plus id, c comma d belongs to real number and I stand for √-1. Be the 2 complex number, then addition of 2 complex number is given by z1 plus z2 plus z2 which is equal to a plus ib, ये है मेरी z1 की वैल्यू राइट, a plus ib, और c plus id है ये मेरी z2 की वैल्यू। इनको क्या करना है, अपने को प्लस करना है। एडिशन है मतलब एडिशन करना है मतलब प्लस करना है। तो ये प्लस कैसे होता है,
तो इसका एडिशन होता है रियल पार्ट से रियल को ऐड किया जाता है, तो इस तरह से a प्लस सी हो गया, और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया जाता है, दैट इज़ b प्लस डी कॉमा कॉमन में i ले लिया। ठीक है, कैसे होता है उसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जांपल है 4 + 7i इक्वल टू Z1 है अपना, और 6 + 2i इक्वल टू Z2 है मेरा। तो अगर Z1 + Z2 करना है हमको अगर एडिशन करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रियल टू रियल को ऐड करना होगा। तो दैट इज़ 4 6 कितना हो जाता है मेरा 10, और फिर प्लस का साइन है तो प्लस, और 7i + 2i कितना हो जाता है, दैट इज़ 9i। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 10 + 9i। ये है एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे जैसे साइन रहेंगे उस तरह से अपने को साइन का कन्वेंशन यूज़ करना है। सपोज़ अगर यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पे प्लस होता, तो माइनस प्लस इज़ ऑलवेज माइनस, और बड़े का साइन रहता तो यहाँ पे अपन माइनस करके जो भी चेंजेस लाने थे वो ला सकते थे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास है 4 + 7i 6 + 2i, तो उसका एडिशन क्या आएगा 10 + 9i। ये है मेरा एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 4, that is subtraction of 2 complex number. Now again let z1 equal to a plus ib, a comma b belongs to I equal to under root of minus I, and z2 is equal to c plus id, cd belongs to real number, I is equal to under root of minus 1. Then 2 complex number subtraction is given by z1 minus z2 which is equal to a plus ib c plus id। उसका क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे। तो माइनस में तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो हम लोग क्या करें, a में से c को और b में से d को माइनस करें तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, a माइनस c एंड ib माइनस id, और i कॉमन ले लिया तो क्या मिलेगा अपने को, b माइनस डी। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि किस तरह से हमारा सब्सट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 नंबर ले लिया, दैट इज़ 5 + 9i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 + 6i एक सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको इनका माइनस करना है। तो अगर माइनस करेंगे तो 5 - 3 क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज़ 2। अब 9i में से -6i गए, बड़े का साइन प्लस है, छोटे का साइन माइनस है, तो बड़े में से छोटा चला गया, दैट इज़ 9 में से 6 चले गए, तो कितना बचेगा 3i, और बड़े का साइन प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा अपना प्लस, यहाँ पे आ जाएगा अपना प्लस। तो ये है मेरा सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टी देख ली है, दैट इज कॉन्जुगेट, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न। ठीक है, अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं या आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।